हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज में आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। त्रिभुज में किसे परपेंडिकुलर कहते हैं, किसे हाइपोटेनियस कहते हैं और किसे बेस कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लंब त्रिभुज में लंब इसे कहते हैं इस साइड को, और इसे कर्ण कहते हैं और इसे आधार कहते हैं। और दोस्तों, आधार को ही साइन थीटा कहते हैं और इसे कहते हैं टैन थीटा इस साइड को, और इस साइड को कहते हैं कॉस थीटा। और दोस्तों, इसी साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस, मतलब हाइट। इस साइड को इसे कहते हैं हाइपोटेनियस और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब मतलब लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। और इसे बेस कहते हैं दोस्तों। इसे लंब कहते हैं और इस साइड को आधार कहते हैं, और इस दोनों जब सॉल्व करते हैं जो उसका उत्तर आता है उसे कर्ण कहते हैं, यानी टैन थीटा। जब कॉस थीटा और साइन थीटा को सॉल्व करते हैं तब टैन थीटा आता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका कुछ फार्मूला देख लेते हैं कि इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों चलिए हम फार्मूला कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। और इसी को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान टेन थीटा। और इसी को हम लिख सकते हैं लंब अपान कर्ण। समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे कि हिंदी में हम ऐसे लिख सकते हैं, मैथ में हम ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस अपान हाइपोटेनियस, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान टैन थीटा। और हम इसे लिख सकते हैं आधार अपान कर्ण। तो इसे आप लोग समझ लीजिए और इसे याद कर लीजिए दोस्तों। जैसे हमारे पास अब बचा है टैन थीटा का। टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस। और इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अपान साइन थीटा, या लिख सकते हैं लंब अपान आधार। लंब अपान आधार लिख सकते हैं दोस्तों। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। त्रिभुज में इस साइड को बोलते हैं लंब। त्रिभुज के जो लंबवत होता है उसे हम लंब बोलते हैं। जो उसकी निचला साइड होता है उसे हम आधार बोलते हैं, और दोनों को मिलाने वाली रेखा को कर्ण कहते हैं। जो इन दोनों को मिलाती है उसे हम कर्ण कहते हैं, और इसी को हम कर्ण को ही टैन थीटा कहते हैं। और
आधार बेस मतलब आधार होता ही है। इसे जो बेस होता है त्रिभुज का उसे हम बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं या साइन थीटा बोलते हैं। और लंबोज जो होता है उसे लंब बोलते हैं, उसे कॉस थीटा बोलते हैं, उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इतना आप याद रख लीजिए दोस्तों और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि टेन थीटा है तो यहाँ पे हम कर्ण भी लिख सकते हैं। कर्ण बराबर होता है लंब बटा आधार। कॉस थीटा है, यहाँ पे हम लंब भी लिख सकते हैं, लंब बराबर आधार अपन कर्ण। साइन थीटा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार। आधार बराबर लंब अपान यहाँ पे साइन थीटा है, आधार बराबर लंब अपान कर्ण। कॉस थीटा है लंब, इसे लंब बोलते हैं, लंब बराबर आधार अपान कर्ण। टेन थीटा इसे कर्ण बोलते हैं, कर्ण बराबर लंब अपान आधार। टेन थीटा बराबर लंब अपान आधार, यानी कर्ण बराबर लंब अपान आधार। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद।